बस हथेली नुमा सैनिक द्वारा बनाई गई मिठाई चोरी से खा गया था। इसे पता था कि जैसे ही वह बाहर निकला और कुछ ही कदम चला, उसके पेट में अचानक भीषण दर्द शुरू हो गया। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। साथ ही सैनिकों ने उसे तुरंत मेडिकल रूम पहुंचाकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से छोटे योद्धा की जहर से मौत हो गई। हथेली नेता तुरंत घटनास्थल पर स्थिति देखने पहुंचा। चालाक गद्दार ने अपने ऊपर से शक हटाने के लिए सारे सबूतों का इशारा रसोई विभाग के इंचार्ज लियू चुआनशो की ओर कर दिया। उसके मन में चाल थी कि हथेली के हाथों लियू चुआनशो को खत्म कर दे। इसी बीच एक स्वास्थ्य कर्मी ने आकर रिपोर्ट दी। तुलना करने पर पता चला है कि मिठाई में मिला जहर और मशरूम वाला जहर एक ही है। लियू चुआनशो को तुरंत पकड़ लो। आदेश मिलते ही सैनिक तुरंत हरकत में आए और जल्द ही उन्होंने लियू चुआनशो को काबू में कर लिया। उसे पांचों बांधकर हथेली नेता के सामने लाया गया। इतने सारे पुख्ता सबूतों के सामने लियू चुआनशो कुछ बोल नहीं पाया। हथेली भी उस पर आधा यकीन और आधा शक कर रहा था। निर्दोष को सजा न हो, इस डर से हथेली ने एक चाल सोची। उसने तय किया कि नकली फायरिंग स्क्वाड लगाकर लियू चुआनशो से सच उगलवाएगा। कुछ ही देर में लियू चुआनशो को फांसी मैदान गोलीबारी स्थल पर ले जाया गया। गोली मारने से पहले हथेली ने फिर उससे पूछा, जहर देने की बात कबूल कर लो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। लियू चुआनशो बोला, जहर मैंने बनाया, मैं मानता हूं। मिठाई मैंने बनाई, यह भी मानता हूं। लेकिन अगर यह कहा जाए कि मैंने लेई शाओजू को जहर दिया और उसकी मौत की जिम्मेदारी मेरी है, तो यह मैं नहीं मानता। हथेली ने उसकी जिद देखकर लाचारी में आदेश दिया, गोली चलाओ। उसी समय किसी ने कहा, जांच पूरी होने से पहले आप ऐसा नहीं कर सकते, यह नकली गोलीबारी है। अगर लियू चुआनशो इस परीक्षा को सह गया तो यह साबित होगा कि लेई शाओजू की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन चालाक गद्दार बुरी नीयत से मौके का फायदा उठाकर सबके रोकने के बावजूद बंदूक पकड़ बैठा और सीधे लियू चुआनशो पर गोली चला दी। यह अचानक की गोलीबारी देखकर सभी हैरान रह गए। असल में उस गद्दार ने पहले ही बंदूक के साथ छेड़छाड़ कर रखी थी ताकि आज ही लियू चुआनशो की जान ले सके। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मनुष्य का सोच ईश्वर की योजना के आगे कुछ नहीं।